आज कबीर जयंती है। आप सभी को सबसे पहले कबीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। कबीर दास जी एक संत कवि थे और भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामानंद के एक महान शिष्य थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। ये एक लहरतारा स्थान है जहाँ पर नीलू और नीमा नामक दंपत्ति को ये मिले थे। एक जुलाहे परिवार में पले बढ़े संत कबीर बचपन से ही आध्यात्मिक विचार के थे। वैसे तो इन्होंने माना कि वे कभी विद्यालयी शिक्षा ग्रहण नहीं किए थे, फिर भी ये अनुभव ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इनका मानना था कि अनुभव से हम जो कुछ भी सीखते हैं वह सर्वथा सत्य होता है। संत कबीरदास जी का जन्म जिस समय हुआ उस समय हिंदी साहित्य के इतिहास में यह भक्ति काल था। उत्तर भारत में सबसे पहले रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन चलाया। एक समय का वाकया है कि संत कबीर जी रामानंद के शिष्य बनना चाह रहे थे, लेकिन रामानंद यूं ही किसी को शिष्य बनाना नहीं चाह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस समय रामानंद जी कहीं ना कहीं एक पात्र को खोज रहे थे कि जो सुयोग्य हो, जिनको वो शिक्षा दे पाए, ज्ञान दे पाए। तो रामानंद जी सुबह सुबह नदी स्नान के लिए जाया करते थे। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही कबीरदास जी एक दिन नदी के सीढ़ियों पर लेटे राम राम कर रहे थे। शायद रामानंद जी को यह आभास नहीं हुआ और उनका पैर कबीरदास के शरीर पे पड़ गया। इस बात से संत रामानंद को बड़ा गहरा दुख पहुंचा और उन्हें वह अपना शिष्य स्वीकार कर लिए। रामानंद का संबंध राम भक्ति से था, इसलिए कहीं ना कहीं उनके आत्मिक चेतना को वो पल छू गया और कबीरदास जी को अपना शिष्य बना लिए। जिस समय कबीरदास जी का जन्म हुआ था उस समय जो हमारे समाज की संरचना थी कहीं ना कहीं बाह्य आडंबरों से भरी पड़ी थी। लोग दिखावा में जी रहे थे। मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब आडंबर दिखावे में लगे हुए थे। तो इनको बड़ा कष्ट हुआ कि हम ईश्वर प्राप्ति के लिए दिखावा ना करें, बाह्य आडंबर से बचें, क्योंकि ईश्वर निर्विकार है, इसलिए हम दिखावे से बचें। इन्होंने उस समय के समाज को बहुत बारीकी से समझा तो पाया कि समाज में राजनीतिक धार्मिक जो स्थितियां थी वह बहुत अच्छी नहीं थी। लोग अध्यात्म के नाम पर आडंबर से घिरे पड़े थे। तब जाकर उन्होंने दोनों समुदाय, हिंदू और मुसलमान, दोनों को सचेत करने का प्रयास किया कि हमें ईश्वर के आकार प्रकार पर मत जाना है, हमें ईश्वर के गुणों को समझना है, ईश्वर जैसा आचरण करना है। उन्होंने दोनों समुदायों को, मुस्लिम और हिंदू दोनों का मार्गदर्शन करने का काम किया। उन्होंने मुस्लिम को कहा, कांकर पाथर चूनी के मस्जिद लेई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। वहां पे संत कबीरदास जी ने मुस्लिमों को सन्मार्ग पे लाने का काम किए कि क्या तुम्हारे खुदा बहरे हो गए हैं जो तुम मस्जिद के ऊपर चढ़कर तुम खुदा को याद कर रहे हो। और वहीं पे हिंदू धर्म में भी बाह्य आडंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो वहाँ हिंदू धर्म को भी इन्होंने सन्मार्ग दिखाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा, पाथर पूजे हरि मिले,
तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। यहाँ पर हिंदू धर्मावलंबियों को भी वो समझाने का प्रयास किए हैं कि अगर पत्थर पूजने से अगर हरि मिल जाते हैं, ईश्वर मिल जाते हैं, तो मैं तो पहाड़ पूजने को तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि इस आडंबर से हमें बाहर निकलना होगा, हमें उस चक्की की पूजा करनी होगी जिसको पूरा संसार, जिसमें गेहूं को पीसकर और वो अपने पेट को भोजन दे पाता है, उसे हमें पूजने की जरूरत है। हम क्यों बाहरी आडंबरों में पड़े हुए हैं। यहाँ पर तो दोनों दोहा के माध्यम से कबीरदास जी ने दोनों संप्रदाय को, दोनों धर्मों को उन्होंने सन्मार्ग देने का प्रयास किया है, लेकिन वह अपने दोहा के माध्यम से समन्वय भी करने का प्रयास किया है हिंदू और मुस्लिम के बीच। वो कहते हैं, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न कोई जाना। वो हिंदू मुसलमान दोनों को कहते हैं कि हिंदू राम के लिए मर रहा है, मुस्लिम रहीम के लिए मर रहा है, और दोनों आपस में सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक मत भिन्नता से जूझ रहे हैं। काश ये दोनों धर्म मानव हृदय को समझ पाता, मानव के मर्म को समझ पाता। तो इन दोहों से हम कबीरदास जी के बातों को समझ सकते हैं। कबीरदास जी ने शास्त्रीय ज्ञान को अधूरा माना, शास्त्रीय ज्ञान को उचित नहीं मानते हैं, शास्त्रीय ज्ञान को वो प्रायोगिक नहीं मानते हैं। उनका मानना है जो अनुभव ज्ञान है, जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और कहीं ना कहीं हम जिस चीज़ को जीते हैं, जिस चीज़ को अनुभव करते हैं, वही हमारा एक्सपीरियंस होता है। जब हम समय व्यतीत करके किसी चीज़ को सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं, तो वो कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता है, वो सदा सत्य होता है। इसी बात को कबीरदास जी ने यहाँ पे उद्घाटित करने का प्रयास किया है। उन्होंने उन समय के लोगों को सन्मार्ग पे लाने का पूरा प्रयास किया और समाज में व्याप्त बुराइयों को वो दूर करने का प्रयास किए। वो तो सत्यवादी थे, कहीं ना कहीं उनकी भाषा अवधी थी, राजस्थानी थी, पंजाबी थी, भोजपुरी थी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उनकी भाषा साधुकरी थी, एक साधु की भाषा, एक फकीर की भाषा थी जो सत्य पे आधारित थी। और उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक सत्यदर्शी, एक क्रांतिदर्शी होने का वैभव देता है, और कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक मार्ग दिखाता है। आज उन संत कवियों की कहीं ना कहीं समाज में कमी होने के कारण आज हम पथभ्रष्ट हो चुके हैं, आज के लोग पथविहीन हो चुके हैं। तो इस जयंती के अवसर पर हम सभी को प्रण लेना चाहिए कि उन्होंने जो कहा था कि साचे जग न पतियाए, झूठे जग पतियाए, गली गली गौरस बिके, मदिरा बैठ के बिकाए। कहीं ना कहीं आज समाज में यह चरितार्थ हो रहा है। वो कह गए थे कि आज सच बोलने वालों की कोई सुनता नहीं है, क्योंकि झूठ को ही सब सच मानते हैं और उसी का अनुपालन करते हैं। आज गाय का जो दूध है गली गली घूम घूम कर बेचना पड़ रहा है, लेकिन जो शराब है वो बैठ कर ही बिक जाता है एक जगह। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो कही बातें हैं दोहों के माध्यम से आज भी हमारे समाज में चरितार्थ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संत कबीरदास जी के जो अनमोल वचन हैं, अनमोल दोहे हैं, आज भी प्रासंगिक रूप से हमारे समाज में व्याप्त है और उन बुराइयों को उद्घाटित कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं भक्ति काल में हमारे समाज में व्याप्त हुआ करता था। वैसे तो देखा जाए संत कबीरदास जी को लंबी आयु मिली थी। उनका जन्म 1398 में होता है और मृत्यु 1518 ईस्वी में होता है। 120 वर्ष के आयु में
इन्होंने अपनी दोहे के माध्यम से अपने अनुभव को बताया है कि समाज में व्याप्त बुराइयां किस कदर हमारी सामाजिक संरचना को तोड़ रही है और हम कठपुतली की तरह टूटते जा रहे हैं। तो आज कबीर जयंती के अवसर पर हम सभी को प्रण लेना चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमें पुस्तकीय ज्ञान से इतर प्रायोगिक ज्ञान की ओर मुड़ना चाहिए। अनुभव ज्ञान को हमें सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए, जो हमारे जीवन को चलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश के मगहर में कबीरदास जी का समय बीता और वहीं पर वे परम गति को पाए।